एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी चौंका देने वाली और दुखद खबर यह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में 170 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और उस पर भी चौंका देने वाली बात यह है कि वहां के मुख्य पुजारी ने यह साफ साफ कह दिया कि हम मंदिर बंद नहीं करेंगे, मंदिर बंद नहीं होगा। श्रद्धालु आएंगे, पूजा करेंगे और जाएंगे, लेकिन मंदिर बंद नहीं होगा। ये बात वहां के मुख्य पुजारी ने कहा है। मंदिर को दर्शन के लिए बंद नहीं किया जाएगा। ये खबर कहीं भी आपको नजर नहीं आ रही है। तो ये है गोदी मीडिया जो नाम और धर्म देखकर रिपोर्टिंग करती है, और उसके साथ साथ प्रशासन भी इसी राह पर चल रहा है। इतना सब होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। दोस्तों, आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, समझ सकते हो हर अच्छी और बुरी चीज को। तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रख रहा हूँ, ये भी देखने की कोशिश कीजिए और इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये खबर कुछ इस तरह से होती कि एक मस्जिद में 170 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वहां के इमाम ने ये साफ साफ कह दिया कि मस्जिद बंद नहीं होंगी, नमाज यहाँ पर होती रहेंगी, तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होती, आपका रिएक्शन क्या होता? और वो गोदी मीडिया कितना इसे बड़ा चढ़ाकर आज बताता था, पूरे देश में आज वो अंगार लगा देता था इस चीज को लेकर। और ये हमने अपनी आंखों से देख चुके हैं, देश ने अपनी आंखों से देख चुका है मरकज निजामुद्दीन को लेकर किस तरह से गोदी मीडिया ने आग लगाई थी, किस तरह से जहर फैलाया था। कोरोना बम, कोरोना जिहाद के नाम से न जाने कैसे कैसे चीजें मौलाना साहब के तार ले जाकर कहां से जोड़ने की कोशिश की थी। ये पूरे देश ने देखा है किस तरह से गलत रिपोर्टिंग की गई थी। आज गोदी मीडिया ने हमारे दिमाग में वो जहर भर दिया है, हमको इस तरह से बना दिया है कि सच बात जबान पर लाने से भी अब हम लोग गुरेज करते हैं, पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, इस समय देश में एक और माहौल बनाया जा रहा है कि अब जो ईद आने वाली है मुसलमानों की, बकरा ईद, उसको लेकर के ईद की नमाज ना पढ़े, कुर्बानी ना करे, इस चीज को लेकर के अब गोदी मीडिया के द्वारा और बीजेपी नेताओं के द्वारा, जो छुड़बैये नेता है, जो पहली बार दूसरी बार चुन करके आए हैं और अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझने लगते हैं, ऐसे लोग फिर से एक माहौल बनाने में लगे हैं। कुर्बानी को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। बीजेपी के एक गाजियाबाद के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, इन्होंने बकरा ईद पर एक विवादित बयान दिया है। नंद किशोर ने कहा है कि कोरोना वायरस को देखते हुए कुर्बानी ना करे, और आगे नंद किशोर कहते हैं कि कुर्बानी देनी ही है तो अपने बच्चों की कुर्बानी दे, और उन्होंने कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। हम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने चीज को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। तो इसलिए अपना अगला जन्म भी अच्छा हो। धोनी के लोगों से खास तौर से मेरा कहना है कि वो इस तरह की बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा है। और बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ एक भी कुर्बानी ना हो, शासन प्रशासन तय करे। मैं एसडीएम से इस बात की कहूंगा और हमारे लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि लौनी के अंदर बिल्कुल कोरोना ना आए। दोस्तों, इससे पहले नंद किशोर का नाम बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कुछ भी कह गुजरते हैं। ये अपनी औकात से बढ़कर के बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग वो ये भूल गए इस बात को कहते हुए, अगर मुसलमान बकरे का मटन खाता है तो हिंदू भाई भी बकरे का मटन खाता है। अगर भारत में कुर्बानी होती है तो भारत में बलि भी होती है। इस चीज को शायद नंद किशोर भूल गए हैं, या कि फिर वो अपने धर्म के बारे में जानते नहीं है, जो ऐसी बात दूसरे धर्म के ऊपर में कहने की कोशिश वो कर रहे हैं। भारत में तरह तरह के धार्मिक परंपराओं को मनाया जाता है। यहाँ पर हर धर्म का मानने वाला रहता है। वो हर कोई अपने धर्म के हिसाब से, अपने धर्म में जैसा कहा गया है वैसा वो काम करता है, वैसी इबादत, वैसी पूजा, वैसी प्रेयर वो करता है। कोई कुर्बानी देता है तो कोई बलि देता है। इसमें किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं बनता। हमको किसी के मजहब में, किसी के धर्म में टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं बनता है। हमारा देश का कानून हमें ये इजाजत नहीं देता है। हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये बिल्कुल कतई इजाजत नहीं देता है कि किसी के धर्म में हम टीका टिप्पणी करें। लेकिन ये ऐसे लोग
जो जहर फैलाने का काम करते हैं और फिर जहर फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये लोग इस वक्त बिल में से निकल के आते हैं। जब कोई ऐसे काम सामने आते हैं, ये बकरा ईद आई है, तो ये लोग बिल में से बाहर निकल के आने लगे हैं। दोस्तों, कबीर सिंह नामक एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है। वो कहते हैं कि कल ही 5000 लोगों ने तिरुपति मंदिर में पूजा की, जबकि 150 स्टाफ मेंबर भी वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 35% पुजारी भी जो है पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पूरा तिरुपति टाउन कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, मगर फिर भी यह अनुमति दी गई है तिरुपति बालाजी मंदिर खोलने की और हजारों श्रद्धालुओं को वहां दर्शन करने की। कबीर सिंह ने आगे ये भी लिखा है कि 15 लोगों को गुजरात में गिरफ्तार किया गया और 22 लोगों को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया। इनका जुर्म यह है कि ये अपने यहाँ पर अपने गांव की लोकल मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। ये इनका जुर्म है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। यूपी में जो गिरफ्तारी की गई है, वहां के मस्जिद के इमाम को पुलिस ने बहुत मारा भी है। आगे कबीर सिंह ने लिखा है कि इतना भेदभाव देश को बर्बाद कर रहा है और देश के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। दोस्तों, एबीपी न्यूज ने भी ये खबर छापी थी। तिरुपति बालाजी में 14 पुजारी सहित 140 लोग संक्रमित। मंदिर के पुजारी ने कहा नहीं होगा मंदिर बंद। चेयरपर्सन वाईबी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर में सार्वजनिक दर्शन रोकने की कोई योजना नहीं है। दोस्तों, इसके बाद एक और बड़ी खबर आई। तिरुपति मंदिर के मुख्य पुजारी की कोरोना के कारण मौत हो गई है और 21 संक्रमित हो गए और यह आंकड़ा धीरे धीरे 170 के ऊपर हो गया। फिर यह मांग उठने लगी कि मंदिर बंद कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, बीजेपी नेताओं को इन दिनों सिर्फ कुर्बानी नजर आ रही है। कोई एक नेता ये कह देता है और फिर गोदी मीडिया इसे चलाने लगती है और फिर इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। अमर उजाला ने एक न्यूज छापी है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जुटी भीड़, वीडियोग्राफी के बाद में हुई गिरफ्तारी। एक तरफ तिरुपति बालाजी का मंदिर है जहां पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि वहां के अधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया है कि हम मंदिर बंद नहीं करेंगे। दोस्तों, इन दिनों शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव है और वो भी तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आए थे और उसके बाद में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज तक की यह खबर है। तिरुपति बालाजी के दरबार पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, किया दर्शन। यहाँ पर 14 पुजारी और 100 सुरक्षा कर्मी भी पॉजिटिव है, मगर कोई चर्चा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को कोरोना वायरस कहां से हुआ, कहां से कोरोना उनके साथ में आया, इस पे कोई चर्चा नहीं है। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात आपको याद होगी कि मरकज निजामुद्दीन और तबलीग जमात को लेकर के यही गोदी मीडिया ने कैसा माहौल बनाया था। कोरोना बम, कोरोना जिहाद, मौलाना साद को गिरफ्तार किया जाए, मौलाना साद फरार है और कैसी कैसी उनके बारे में बात कही गई थी। तबलीग जमात ने देश में कोरोना वायरस को फैलाया, ना जाने कैसी कैसी बातें इस गोदी मीडिया ने कहा था, यह आपको याद होगा। लेकिन अब यहाँ पर सबके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर से कोरोना वायरस के 170 संक्रमित पाए गए। अब यहाँ पर गोदी मीडिया नहीं बोल रही है। दोस्तों, मैं आपसे बस आपके अंदर छुपे हुए इंसान से यह सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह से मरकज निजामुद्दीन के ऊपर इस गोदी मीडिया ने उंगली उठाया था, आज 170 लोग यहाँ पर संक्रमित पाए गए। दोस्तों, यहाँ जो हुआ क्या वो गुनाह नहीं है? यहाँ से कोरोना फैला, क्या इन्हें सजा नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा है। क्या ये पक्षपात होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है? क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है? दोस्तों, कि मरकज निजामुद्दीन को लेकर तो बहुत धनोरा पीटा गया था, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर से 170 कोरोना संक्रमित पाए गए तो गोदी मीडिया मुंह पर ताला लगा के खामोश बैठ गई। हम ये नहीं कहते कि किसी के धर्म पे आवाज उठाए, किसी के धर्म पे उंगली उठाए, नहीं, ये बिल्कुल भी हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो सच है वो बताना चाहिए, देश के सामने रखना चाहिए। यहाँ सिर्फ यही एक बात चलती है, कुर्बानी को लेकर के आज पूरे देश में धूम मची हुई है। बकरा ईद को लेकर के ऐसी बात कह देना जिससे आपसी तनाव पैदा हो जाए। नंदकिशोर जैसे लोग जो वाहवाही लूटने के खातिर बेतुके बयान दे देते हैं। यहाँ बात यह है कि तिरुपति मंदिर क्यों बंद नहीं किया गया और अब तक वहां पर हजारों, कई हजार लोगों ने दर्शन किया और न जाने वो कहां कहां गए होंगे और किस किस को संक्रमित किए होंगे। ये सोचने की बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब,
नमस्कार, गुड बाय।